हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रसन्न जंगम है। मैं एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हूँ। आज मैं कांग्रेस पार्टी का लीडिंग इमेज 2024 चुनाव का 2024 का चुनाव का कांग्रेस पार्टी से यूपीए से प्राइम मिनिस्टर फेस ज्यादा इन माय ओपिनियन राहुल गांधी जी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक का नाम है डिफेमेशन के बारे में। एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। उसमें और भी डिटेल में और भी डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ बात किया हो। और इस चीज में और उसी चीज से रिलेटेड एक और टॉपिक, राहुल गांधी जी का जो डिस्क्वालिफिकेशन है एमपी की पद से, क्या वो एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है, क्या एक राजनीतिक हमला है, इस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ आज। ऑब्वियसली हम देखेंगे तो हमारा पार्टी का, मेरा पार्टी का ये मुद्दा है कि ऑब्वियसली जब भी राहुल गांधी जी का 2 साल का सजा सुनवा दिया गया गुजरात में एक कोर्ट में, तो ये बताया गया कि अगर किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई होना है तो ऑब्वियसली 2 साल की उसको सजा होना चाहिए और 1 साल 11 महीने 29 दिन का सजा भी होता तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं होता। और एक और चीज है जिसको हम कोइंसिडेंस कांग्रेस पार्टी वाले मानने ना चाहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब राहुल गांधी जी का सजा सुनवा दिया गया, उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, उसके बाद जज जो इस जजमेंट को सुनवाया है उस जज जी का प्रमोशन हुआ है। शायद ये भी हो सकता है कि वो सीनियरिटी था उस जज जी का, उस जज का सीनियरिटी था, या फिर प्रमोशन आने के टाइम में ये वाला कोर्ट हियरिंग पे गया या फिर ये वाला कोर्ट केस उनके पास गया, ऐसा भी सोच सकते हैं। पर ये सिर्फ कोइंसिडेंस ही नहीं, बस पॉलिटिकल एक राजनीतिक हमला जैसा ही कांग्रेस पार्टी देख रहा है। पर डेमोक्रेसी के लिए ये उतनी अच्छी चीज, मतलब ये वाली डिबेट उतनी अच्छी चीज इसलिए नहीं है जैसे इसका इमेज है, इसलिए नहीं है कि अगर पावर जिसके पास है वो लोग कोर्ट्स को कंट्रोल करेंगे, जजमेंट्स को कंट्रोल करेंगे, तो ऑब्वियसली अगली बार 8 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते राहुल गांधी जी। वो फैसला ऐसा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि जो भी पावर में होता है, जो भी राहुल गांधी जी ऑब्वियसली जो भी भाजपा का स्ट्रेंथ है, उसकी जो वेट है सोसाइटी पे जो प्लेस करते हैं, उसको एकदम तोड़ दे रहा है, एकदम तोड़ के रखा है। एकदम उन लोगों की जो स्ट्रेंथ है उसको सिस्टमेटिकली ब्रेक डाउन कर रहा है। उनको मतलब उस पार्टी एकदम वीक नजर आ रहा है। एक टाइम में जितना बुलंद था, एकदम एक टाइम में जितना मजबूत था बीजेपी का इमेज, आज के दिन एकदम फीका पड़ता जा रहा है या फिर वीक होता जा रहा है पब्लिक इमेज में। उतनी एक टाइम में जितनी गंभीरता से बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को देखते थे, उतनी बड़ा इमेज या फिर उतना बड़ा लीडर नहीं रखते मोदी जी आज के दिन। ये इमेज है, ये और ये हकीकत है। तो ये इसको देख के कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि डर गए मोदी जी, या फिर रूलिंग पार्टी एकदम परेशान हो गए, एकदम डर गए कि शायद अगर ऐसी राहुल गांधी जी बोलते जाएंगे तो ऑब्वियसली इस बार पावर में बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे। ऑब्वियसली आराम से 300 सीट यूपीए सरकार राहुल गांधी जी कमा लेंगे, एमपी सीट लोकसभा का चुनाव में, तो हमारे पास सत्ता है। तो और एक और इमेज ये है कि जो भी पार्टी में पॉलिटिकल पार्टी पावर में आता है, वो जो भी वर्डिक्ट सुनाता है, जुडिशियरी को भी कंट्रोल करते हैं या फिर चलाते हैं। इनके मतलब इनके कहने पे कोर्ट चलते हैं, कैसे डिसीजन आना है, कैसे जजमेंट्स आना है, रूलिंग पार्टी कह रहा है, कहकर इमेज है। और ऐसे होंगे तो और लोग कैसे क्या सोचेंगे अगर कांग्रेस पार्टी अगर 8 साल के 8 साल अगर चुनाव लड़ भी ना पाते राहुल गांधी जी, तो भी उसी को स्टार कैंपेनर बना के पूरी देश घूमेंगे। पूरी देश में कांग्रेस पार्टी को आराम से 300 सीट इस बार तो आ ही जाएंगे। आराम से कांग्रेस पार्टी इस बार 300 सीट जीत रही है और उसके बाद फिर उसी चीज को कोर्ट में ले जाएंगे। उसकी 2 साल की सजा, 5 दिन 10 दिन की सजा तक का सुनवाई कांग्रेस पार्टी कहने से हो जाएगा। और क्योंकि वो लोग तब अगला साल पावर में होंगे और इस बार अब भाजपा की बारी और इस बार कांग्रेस पार्टी का बारी। जो बीजेपी में बड़े लीडर से उन लोगों को जो भी क्रिटिसाइज किए उस सब चीजों को पर्सनल तौर पे केसेस डलवा के, किसी और से केसेस फाइल करवा के, कार्यकर्ताओं से या फिर इधर उधर से उन लोगों की भी सदस्यता रद्द करवा देंगे अगर इलेक्टेड एमपी हो तो भी, जितने भी बड़ा लीडर हो। क्योंकि राहुल गांधी सबसे बड़ा लीडर है कांग्रेस पार्टी के लिए, उसी का मेंबरशिप रद्द हो गया तो ऑब्वियसली ये लोग भी वही करेंगे।
तो ऐसा इमेज आ जाएगा पब्लिक के माइंड्स में। और जो भी अखबार पढ़ते हैं, जो भी न्यूज पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, फोन में न्यूज देखते हैं, तो ऑब्वियसली उन लोगों को एक अनसेफ फीलिंग आ जाएगा। तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। लोग अनसेफ फील हो जाएंगे, लोग फ्रीली मूव हो नहीं पाएंगे, ये क्या हो रहा है, मतलब जिसके पास पावर है वो मतलब जो उनके खिलाफ बोले उसको उसकी सदस्यता रद्द करवा रहे, ये अगर इमेज आएगा और वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। लोग अनसेफ फील करेंगे, फ्रीली मूव हो नहीं पाएंगे। तो अगर ये इंटेंशनल है, पर मुझे नहीं लगता 100% ऑफ द टाइम्स। ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ 5 साल के लिए देश में होता है, जुडिशियरी हमेशा रहता है, जुडिशियरी और कोर्ट्स जो है हमारा, कोर्ट्स लॉज वही है, लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है, और ये वाला सिस्टम देश में बना रहेगा। और एक और तौर पे हम लोग देखेंगे तो ये बीजेपी पार्टी के लिए सेल्फ गोल भी लगा है, और अगर ये डिफेमेशन केस की कंप्लीट ताकत को हम लोग पार कर पाएंगे, पास कर पाएंगे, तो पहले डिफेमेशन इस चीज के बारे में हुआ है कि राहुल गांधी जी का ये व्याख्या था कि सब चोरों का नाम मोदी होता है, कहकर उन्होंने हंसते हुए कहा है और ह्यूमरसली कहा है। और अगर 3 टर्म्स पे इस चीज को, ये वाले स्टेटमेंट को इंटरप्रेट कर सकते हैं। पहला है स्टेटमेंट को, मान लीजिए 50 साल पहले अगर कोई किसी ने राहुल गांधी जी को ऐसी बात कहते हुए देखा है, सुना है, तो ऑब्वियसली वो वाला स्टेटमेंट पेपर पे आएगा। हम लोग पेपर पे पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वो वाला सुनने में इतनी गंभीर लग रहा है, सुनने में इतनी डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा है, क्योंकि हर चोर का नाम मोदी होता है, मतलब मोदी सर नेम जिसका होता है वो मतलब पर्सनली अपने पे असॉल्ट अटैक ही मानेगा। पर आज का दुनिया में थैंक्स टू टेक्नोलॉजी 21st सेंचुरी की जुडिशरी है, तो ऑब्वियसली जूम में और ऑनलाइन में कोर्ट्स की हियरिंग आज के दिन चल रही है। तो ऑब्वियसली वो वाला जो स्टेटमेंट था राहुल गांधी जी का उस भाषण में से, वो वीडियो में रिकॉर्डेड है, वो चीज ऑडियो में रिकॉर्डेड है। तो हम लोग उसके फेस की एक्सप्रेशन देखेंगे, उस टोन को सुनेंगे। तो दूसरा चीज, किसी स्टेटमेंट का मतलब कंप्लीट, चाहे स्टेटमेंट कोई भी हो, उसकी राइट मतलब जिस टोन में वो चीज कहा जाता है उससे हम लोग डिडक्ट कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग और प्रीचिंग एक सब्जेक्ट है, मैं यूएस में था तब एक मेरा सब्जेक्ट था, तो वहां से मैंने सीखा, मतलब वहां पे मैं खुद ये चीज को डेवलप कर लिया कि टोन से भी अपना असल मतलब समझ आता है। मान लीजिए एक ही स्टेटमेंट को दो तीन तरीकों से बोला जा सकता है। पहले हे कैसे हो, हे कैसे हो आप, या फिर हे कैसे हो, एक चीज होता है, और दूसरे हे कैसे हो, ये दूसरा टाइप का बोलना होता है। दोनों भी एक ही लफ्जों का इस्तेमाल किया गया है दोनों सेंटेंस में भी। पर भी एक का है जनरल ग्रीटिंग, एक एंडियरिंग केयर करने वाला ग्रीटिंग था, दूसरा था भड़कने का, या फिर दूसरा था किसी और को वीक समझ के किसी और के ऊपर एक अधिकारी बनकर या फिर जुल्म करने वाला व्यक्ति का टोन था। तो उससे चाहे दोनों स्टेटमेंट्स की लफ्ज एक ही हो, उसकी अलग अलग मतलब है। तो अगर टोन को हम लोग सुनेंगे उस वाली वीडियो में, एक्सप्रेशन या फिर जिस टोन में राहुल गांधी जी उस चीज को कहा है, तो उसका कहने का ये मतलब था ह्यूमरसली, जो भी चोर होते हैं उन सब चोरों का नाम मोदी होता है। मतलब ललित मोदी, नीरव मोदी जी जो है, वो लोग देश से पैसे मतलब लूट के देश से बाहर गए हैं, ये कांग्रेस पार्टी का पिचिंग है। और भाजपा जो है, मोदी जी जो है, मेनली पैसे देश में लाने की वो एक्चुअली मेन इमेज था, उसके वजह से ही पीएम बन चुके हैं मेरे हिसाब से। और पैसे देश में वापस लाने के लिए उस इमेज जो बनाए हैं, सबको एक अजीब सा होप आ चुका है, हर किसी के दिमाग में एक आशा आ चुका है कि इतने पैसे वापस आएंगे देश में, एक तरह से एक स्वाभिमान से सर उठा के जी सकते हैं हम लोग। और दूसरी बात यह है कि जो लोग चोर है उन लोगों से पैसे वापस लाएंगे, तो ऑब्वियसली हमारे लिए एक जीत होगी, उस पैसे हम बहुत खुश रहेंगे, हमें भी ये लगेगा कि इंसाफ एक ना एक दिन जीतेगा कहकर, और वो पैसे मार्केट में ही आएंगे, मार्केट में पैसे रहेंगे तो ऑब्वियसली हर किसी को कमाने का मौका रहेगा। तो इसके लिए मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। तो अगर ये कह के पार्टी पावर में आया है, और कांग्रेस पार्टी की लगातार ये असॉल रहा है कि इतने सारे पैसे देश से मतलब लूट के देश से बाहर है, और उन लोगों की जो कोर्ट में अगर इन लोगों पे जो कार्रवाई हो रही है, 247 पब्लिसिटी नहीं हो रही है देश भर में, या फिर कम से कम महीने में 4 बार, हफ्ते में 1 बार
उसकी जो प्रोसीडिंग्स है या फिर उसकी जो कार्रवाई जो चल रहा है उसके बारे में अपडेट से देश को नहीं मिल रहा है ग्रैंड स्केल में, क्योंकि वो हजारों करोड़ों की संपत्ति है और देश के खजाने में वापस आएंगे तो ऑब्वियसली हर किसी को अच्छा रहेगा। ये लगेगा कि कोई हमारी सरकार से पैसे चोरी करके हमारे यहाँ से नहीं भागेंगे, कहकर हर किसी को एक हौसला बढ़ेगा और इंसाफ लोगों को मिला जैसा लोग फील करेंगे। तो ऑब्वियसली राहुल गांधी जी ये कह रहे थे कि ललित मोदी जी है, नीरव मोदी जी है, ये लोग पैसे लेके बाहर गए हैं और इसके कोर्ट की ओर से कम उन लोगों की अगर देश में कोई संपत्ति है, अगर मुझे पता नहीं है, उन लोगों की अगर यहाँ पे एसेट्स है तो कोर्ट उस चीज को अटैच करेंगे और उस चीज को ऑक्शन में या फिर बोली में सेल करेंगे, बेच देंगे और उसके बाद उसके पैसे जितने भी आएंगे, जो भी इंस्टीट्यूशन से वो लोग वो पैसे लेके भाग गए हैं या फिर देश से बाहर चले गए हैं, उस ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर बैंक्स को वापस गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके मीडिएटर बन के उन लोगों तक पैसे पहुंचा सकता है या फिर कोर्ट्स वो वाला काम कर सकते हैं। उसके बारे में भी कोई बड़ी लेवल पे न्यूज देश में नहीं चल रहा है। तो ऑब्वियसली इस चीज के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, उस स्टेटमेंट का मतलब क्या है उस चीज को भी आप उस वीडियो को मेरे चैनल में आप देखिएगा। और ये कहना था राहुल गांधी जी का मतलब ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी, सब चोरों का नाम मोदी जी होता है। मतलब इतने सारे मोदी जी लोग हैं, ये लोग मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी एक मोदी जी ही है और मोदी जी के होते हुए उनके वॉच में, उनके मतलब नजर में इतने लोग देश से पैसे लेके बाहर गए हैं और इस कैंपेन जो चला था, जिस कैंपेनिंग पिच पे जो प्राइम मिनिस्टर बने थे मोदी जी, वो था पैसे वापस आने का लुटेरों से। तो ऑब्वियसली वो चीज नहीं हुआ। मोदी जी का होते हुए इतने सारे पैसे का वापस आना या फिर चोरी हुआ है, उस जो चोरी हुआ पैसों का वापस आने का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है उस चीज पे बड़ी स्केल में। ये वाली हालत हो गई हमारी कि अगर वो वाला टोन था, ह्यूमरस टोन था और ये सार्केस्टिक टोन भी नहीं था, सिर्फ ह्यूमरस था। मतलब एक भाषण होता है, भाषण में एक सेंटेंस मतलब अपीयर होता है, डिसअपीयर हो जाता, वैसा एक सेंटेंस है। और एक पर्सनली किसी पे असॉल्ट नहीं किया था राहुल गांधी जी। यहाँ तक तो हम लोग फेस को देखेंगे, टोन को देखेंगे, एक्सप्रेशंस को देखेंगे, हम पता चल जाएगा हम लोगों को। और तीसरा होता है एक स्टेटमेंट का मतलब समझने का। पूरी भाषण जो होता है या फिर पूरी भाषण को मैंने सुना नहीं है, पर राहुल गांधी जी का जो इलेक्शन कैंपेन का पिचिंग जो है वो मेनली इस चीज पर रहा है कि, और आज के दिन अदानी जी के बारे में बहुत बात कर रहे थे राहुल गांधी जी और ये कह रहे थे कि मॉरिशस में 20,000 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी या फिर बेनामी संपत्ति जो है वो देश में वापस आ रहा है। मॉरिशस में शेल कंपनीज में 20,000 करोड़ अदानी जी के है। कोई रिसोर्स को भी साइट किया है, हिंडनबर्ग शायद वो एक आर्टिकल था या फिर डेली था। और ये पैसे किसके हैं? आपके होते हुए इतने सारे हो रहा है, मतलब आपका मतलब क्या रिश्ता है उन लोगों के साथ? आपके होते हुए इतना सारा पैसों का लूटना कैसे हो रहा है, कहकर पूछ रहा था राहुल गांधी जी। और अपोजिशन पार्टी का लीडर का काम वही होता है, डेमोक्रेसी में क्रिटिसाइज करना। और सिर्फ वो स्टेटमेंट होता तो ऑब्वियसली इतनी गंभीरता से अगर कोर्ट अप्रोच करेगा तो हर किसी को लगेगा कि हाउ कैन समवन से अ थिंग लाइक दैट टू कम्युनिटी ऑफ पीपल, किसी को भी लगेगा। पर टोन कम सुनेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, तो आज के दिन यूट्यूब में भी है, तो हम लोग उस चीज को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि वो एक इंटेंशनल वर्बल असॉल्ट नहीं था, कम से कम सार्कास्टिक भी नहीं था वो। अगर इंटेंशनली किसी को चोट पहुंचाना है बातों से, पर कह नहीं सकते कॉमेडी में या फिर उस चीज को कह दिए, हंसते हंसते उस चीज को कह दिए, वो भी चीज नहीं था। वो एक नॉर्मल ह्यूमरस सेंस था, वो भाषण जो कह रहा था और वो वाला स्टेटमेंट जो था उसका लिटरल मतलब वो नहीं था, उसके टोन से वो पता चल जाता है। और मोदी जी को भी चोर कहा है, मतलब सब चोरों का नाम मोदी जी होता है, तो मोदी जी को भी चोर मतलब वहां पे कह नहीं रहे थे, उसका मतलब वो भी नहीं है। और उसका इन ललित मोदी, नीरव मोदी जी लोगों के साथ नरेंद्र मोदी जी का नाम को जुड़ाया है राहुल गांधी जी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी भी इंडिया में एक बड़ा बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर बन के किसी बैंक से 20,000 करोड़ 40,000 करोड़ रुपया का उधार लिए हैं पैसे और वो पैसे वापस लौटा नहीं रहे, या फिर वो पैसे लेके देश छोड़ के बाहर गए, उसका मतलब ये नहीं है। तो ऑब्वियसली हम लोग कॉन्टेक्स्ट और टोन को, पूरी स्पीच का कॉन्टेक्स्ट को और टोन को सही तरह से इंटरप्रेट करेंगे तो वो स्टेटमेंट का मतलब हम लोग समझ जाएंगे। तो क्या ये चीज
पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। तो अभी से कांग्रेस पार्टी कह रहा है कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, राहुल गांधी जी से डर गए हैं राहुल गांधी जी से डर गए हैं मोदी जी, और उन लोगों को ये आश्वासन हो गया या फिर उन लोगों को ये विश्वास हो गया कि इस बार आराम से कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है लोकसभा चुनाव में। 300 सीट आराम से इस बार यूपीए सरकार जीतने वाली है, और गांधी सरकार देश में 2024 में बनने वाली है। तो इससे डरकर ये पावर का अब्यूज करके ये चीज रूलिंग पार्टी भाजपा ने चीज किया है कहकर कांग्रेस पार्टी का एलिगेशन है। और ये सिर्फ कोइंसिडेंस ही नहीं लग रहा है, अगर सिर्फ कोइंसिडेंस की भी बात नहीं है, अगर वो जजमेंट फेयर है या फिर जजमेंट जो गंभीरता से हुई है वो उसी गंभीरता की लेवल पे क्या वो स्टेटमेंट था, अगर टोन के हिसाब से और स्पीच की कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो उतनी गंभीरता से नहीं हुआ है वो चीज। ये मेरा ओपिनियन है। अगेन मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली ये वाला जजमेंट राइट है रॉन्ग है, पर मेरी ओपिनियन में, और इसी बात को शशि थरूर जी ने भी कहा है कि और कोई और भी बड़ा नेता शायद उसने भी कहा है कि ये वाला मतलब हार्शनेस के साथ जजमेंट हुआ है। मतलब राहुल गांधी जी के खिलाफ भी बहुत सारे बातें हुए हैं, पर्सनली मोदी जी भी कांग्रेस पार्टी के लीडर के खिलाफ बहुत सारे ऐसे चीज कहा है। तो ऑब्वियसली ये लोग जाके उन पे केस डालेंगे, वो लोग जाके इन पे केस डालेंगे। अगर पर यहाँ पे लिटरली किसी के मतलब डिफेम करने का स्टेटमेंट तो मुझे नजर नहीं आया है। तो उनके हिसाब से हम देखेंगे और स्पीच के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उन चीजों से इंटरप्रेट करेंगे किसी स्टेटमेंट को। अगर उस तरीके से हम लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली वो इंटेंशनल डिफेमेशन तो नहीं लग रहा है, और मुझे तो नहीं लगता। तो इस चीज के बारे में इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को आपने देखा इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ पे आप नए हो और पॉलिटिकल बाबा के सब्सक्राइबर नहीं हो तो कृपया सब्सक्राइबर बनिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं कुछ नया पोस्ट करता हूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। और इस वीडियो को आपने देखा इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम फिर मिलेंगे दोस्तों।